साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं नंदिता चतुर्वेदी आपको छत पर बागवानी पे स्वागत करती हूँ। आज यानी मैं जो पिछले टाइम का एपिसोड में मैंने आपको वाटर प्लांट्स के बारे में बताया था, वो बिल्कुल आउटडोर वाले वाटर प्लांट्स थे। आज जो मैं आपको दिखाऊंगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पिछले दफ़े में हमें जो प्लांट्स चाहिए थे आउटडोर के लिए, उसके लिए आउटडोर प्लांट्स जो मिट्टी में उग रहे हैं और पानी के ऊपर दिखते हैं, उसको दिखाया था। आज मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट करने वाली हूँ। जो प्लांट्स यानी इंडोर वाले एक्वेटिक प्लांट्स है, उसको यानी यूज़ करूँगी। इसमें नो सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ना मिट्टी की ज़रूरत है, और सारे प्लांट्स पानी के नीचे रहते हैं। आप लोगों को यानी आशा है कि जो पिछले दफ़े मैंने आपके लिए डेमो दिया था या कार्यक्रम किया था, तो उसमें आपको पसंद हुआ होगा। एंड चाहती हूँ कि कंटिन्यूएशन में जो इंडोर वाले आजकल गर्मियों में हैं, वो यानी आपको दिखाऊं। तो उसके लिए जैसे आपने देखा है कि यानी ये कांच का कंटेनर है। इसमें यानी कंटेनर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और छेद नहीं होना चाहिए नीचे, ताकि पानी इस पे रुक सके। और उसके अंदर में हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया, विच इज़ टोटल इंडोर्स, जो आप अंदर रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके लिए धूप की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप इसको तैयार हो जाए रखेंगे, तो सूरज के किरणों से दूर, यानी खिड़की में अगर सूरज आ रहा है तो वहाँ से हटा के कहीं भी शेडेड प्लेस में रखिएगा। अगर आप थोड़ा धूप आएगा तो आपके ग्लास के अंदर में एल्गी फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी काई जैसे दिखने लगेगा। तो इसके लिए मैं आज आपको दिखाया हुआ है कि यानी एक बॉटल सिमिलर जैसे है वो यूज़ करती हूँ। जब भी आप यानी ये बॉटल लें, ध्यान रखिएगा कि बॉटल को आप हमेशा नीचे से पकड़िएगा। आप ऊपर से पकड़ोगे तो यानी बॉटल टूट सकता है, बिकॉज जब आपने सामान भरा है उसमें तो उसकी वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब आप यानी ये लाएं तो आराम से नीचे रखिएगा। और यानी आप जब ये करेंगे तो पहले ग्लास बॉटल को धो लीजिएगा अच्छे से, और फिर जो सैंड है, जैसे हम लोग यानी एक्वेरियम से जाके सैंड लेते हैं, आज मैं आपको 2 किस्म के सैंड से यूज़ कराऊंगी। कि एक तो है ये ब्लू सैंड, और नेक्स्ट वाला जो डेमो दूंगी उसमें वाइट दूंगी। बहुत सारे लोग जो देखेंगे उनको शायद ही यानी अगर कहीं बाहर जगह में है तो सफ़ेद सैंड मिल जाएगा, और उससे भी चीज़ और ज़्यादा सुंदर लगता है कि सब चीज़ उभर के आता है। मैंने आपको बताया था कि सैंड यानी जो कलर है, वाइट है, ब्लू है, ग्रीन, जो भी आपको यूज़ करना है आप वो ले लीजिएगा और उसको अच्छे से धो लीजिएगा और फिर आप इसमें भरिएगा। पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये बॉटल में जो एक्वेटिक प्लांट्स लगाते हैं, स्पेशली लेडीज़ हैं, तो विंटर में आप लोग यानी अपने हाथों में हैंड लोशन लगाते हैं
या क्रीम लगाते हैं प्लस मेटल बैंगल्स पहनते हैं, तो वो आप उतार दीजिएगा, बिकॉज जब आप यानी लगाएंगे इसके अंदर आपका हाथ हमेशा अंदर जाएगा और वो मेटल बैंगल टकराएगा और आपका ग्लास टूट सकता है। और क्रीम इसलिए बिकॉज यानी आप जब इसमें डालेंगे अपना हाथ वो प्लांट्स लगाने के लिए, तो पानी में ग्रीस आ जाएगा, उससे आपके प्लांट्स मरने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप यानी जब भी आप ये बॉटल वाले प्लांट्स यूज़ करें, ध्यान दीजिएगा कि नो मेटल शुड बी यूज्ड। आपकी छलनी प्लास्टिक की होनी चाहिए। आपको जो ये शिफ्ट करना है प्लांट को, आप या लकड़ी का यूज़ करिएगा या प्लास्टिक का। ये तो एक बैक स्क्रबर है, तो वो इजीली मिल जाता है। जब आपका कंटेनर धुल के तैयार हो गया है, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके अंदर थोड़ा सा अबाउट 1.5-2 इंच पानी डालिएगा और उसके बाद आप सैंड भर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि प्लास्टिक का ग्लास लीजिएगा या मग लीजिएगा और उससे आप पानी इसके अंदर डालिएगा। अब जैसे आपने नीचे देखा कि 1.5-2 इंच है, तब आप ये सैंड लेंगे और इसको आराम से अंदर भरिएगा। जैसे मैंने कहा है कि सैंड को अच्छे से धो लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे एक्वेरियम में हो सकता है कि उसमें कचरा वगैरह हो, और पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि पानी भी जहाँ से आप ले रहे हैं वो अच्छा पानी हो, बिकॉज इसमें हम लोग ये ना बाद में फिश भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको ब्लू सैंड का दिखा रही हूँ, पर आप परेशान ना हो कि ब्लू सैंड आपके पास नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो दूसरा मैं आपको बताऊंगी वो टोटल वाइट सैंड से होगा, जो हर एक्वेरियम में मिलता है। अब जैसे मैंने ये सैंड डाल दिया, इसके बाद जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं तो मिट्टी में लगाते हैं, बट ये प्लांट्स जो हैं ये सैंड में होंगे, सो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होएगा। सो आप यानी जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा गैप करिएगा और फिर वाटर प्लांट्स जो एक्वेरियम से मिलते हैं वो आप लगाइएगा। ये प्लांट कुंबा है जो हम लोग अभी इसमें लगाएंगे, और ये एक्वेटिक प्लांट है। ये बगीचे से आप कोई प्लांट निकाल के मत लगाइएगा, बिकॉज वो प्लांट्स सबमर्सिव नहीं है, यानी पानी के अंदर नहीं रहते हैं। सो आप एक्वेरियम से ही लीजिएगा, तरह तरह के वाटर प्लांट्स मिल जाएंगे। सो मैं इस कुंबा को साइड में लगा रही हूँ। मैं एक छोटा सा हाइट का प्लांट लगाऊंगी। और हमेशा ध्यान से आप इसमें वेट सैंड का ज़रूर डालिएगा, बिकॉज एक दफ़े पानी भरेंगे तो प्लांट अगर ठीक से दबा नहीं है तो वो तैरने लगेगा। जैसे मैंने ये भर दिया एक प्लांट, और भी हैं अगर रंग देने के लिए आपको चाहिए थोड़े से लाल पत्ती वाले, सो इसको भी एक साइड में मैं लगा देती हूँ। और बाकी जो अब सैंड है वो मैं और जब भी जैसे लग रहा है कि आपका प्लांट दब रहा है तो उसको पोजीशन पानी भरने के पहले कर दीजिएगा, ताकि वो ठीक से लग जाए। अब जैसे आप देखते हैं कि
पानी का चीज़ है तो उसमें आप शेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं कोरल यूज़ करूँगी। ध्यान दीजिएगा कि आराम से आप इसको बिना उसको वो टच किए ग्लास को आप उसको प्लेस कर दीजिएगा। और उसके आसपास जैसे शंख किस्म किस्म के आपके पास होंगे, पहले के पड़े होंगे। आजकल एक्वेरियम में इतने नहीं मिल रहे हैं बिकॉज शंख और ये नेचुरल रिसोर्सेज आप बैन नाउ। सो जिनके पास पुराने हैं आप वो यूज़ करिएगा, या फिर सिंथेटिक स्टारफिश जैसे हैं ये मिल रहे हैं आपको, तो ये यूज़ कर सकते हैं। सो कलर देने के लिए आप स्टारफिश रख सकते हैं और एक तरफ शेल्स रख दीजिएगा। और मैं एक टर्टल बिठा दूंगी। और अब मैं छलनी से, यानी बिकॉज जब आप पानी अब डालेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी हेवी होगा, सो आपका सामान इधर उधर जाएगा, तो इसलिए मैं प्लास्टिक का छलनी यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं पानी भरूंगी। जो सूखे सड़े पत्ती जो पानी में आते हैं पौधों के संग, और अब आप को मैं दिखा रही हूँ कि एक मच्छी है जो मैं डालना चाहती हूँ। इसे पानी एडजस्ट करना है तो मच्छी का जो वाटर है आप वही वाला यूज़ करिएगा, ताकि वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और आप इसको अंदर डालेंगे तो मच्छी यानी विल गेट यूज्ड टू कि जो पानी पहले का है वो सेम है। अब आप देख रहे हैं कि वो बाहर निकल चुकी है। शी इज एडजस्टेड टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ये फिश का नाम है साइमीज फाइटर। और आप अब इस पे कवर डाल सकते हैं। और प्लेसमेंट जैसे मैंने कहा कि यानी धूप में नहीं रखेंगे, सो एक कांच का यानी ग्लास जो बोल के शेप का उसी साइज का मैंने काट के इसके ऊपर रख दिया है। और एक छेद है जहाँ से आप यानी वो मच्छी को फीड दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है आपको कि आप यानी शीशा या कोई कवर डालें, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि इससे जब आपके यहाँ या झाड़ू लगती है कुछ तो डस्ट उड़ सकता है और अंदर वो गंदा हो जाता। और इस पे फिर मैं थोड़े से शेल्स ऊपर रखती हूँ। स्टारफिश और कोई भी आर्टिफैक्ट्स जैसे मेंढक है वो रख दिया है। तो ये एक मैंने आपको वाटर कंटेनर सिमिलर इसके जैसे ही यूज करके दिखाया है। रुख करेंगे इस बार नवाबों के शहर का। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में पहुंचेंगे। वैज्ञानिकों और किसानों से मुलाकात होगी। अनुसंधानों और उपलब्धियों की बात होगी। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उनके पद चिन्ह में चलते हुए कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाए, हम उनको फ्री में प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, कैसे उनको ग्रो किया जाएगा उसको बताते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं। उसके साथ साथ
मार्केट के साथ भी लिंकेज करवाते हैं, कैसे बेच सकते हैं। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जैसे कि पहले वाला मैंने आपको बोल दिखाया था, वो चपटा और फ्लैट था। ये वाला कॉमन है, वो शायद आपको मिले ना मिले वो डिज़ाइन। तो आप यानी कोई भी एक्वेरियम में ये फिश बोल सब जगह मिलता है, गुड क्वालिटी है और अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाते हैं। तो मैं ये आसान तरीका बता रही हूँ कि जो पहले वाला था उसमें बोल की मुश्किल है डिज़ाइन मिलना, प्लस ब्लू सैंड था। अब मैं वाइट सैंड जो एक्वेरियम से ही लीजिएगा, मार्बल चिप्स मत लीजिएगा। मार्बल चिप्स और वाइट सैंड में बहुत फ़र्क है, वो एक्वेटिक है। जैसे ये मार्बल चिप्स जो सफ़ेद से बता रही हूँ मैं, कि आप लोग बोलोगे, बहुत सारे मेंबर्स जो देखते हैं कि हमें ब्लू सैंड नहीं मिल रहा है, तो आप घबराइएगा मत, आप वाइट सैंड लीजिएगा जो एक्वेरियम में मिलता है। मैंने वाइट मार्बल चिप्स लिए हैं। पहले थोड़ा पानी भर दीजिएगा बोल में, ताकि आप जब ये चिप्स डालें तो आपका बोल नुकसान ना करे। जैसे आपको लगेगा शायद आपको ब्लू चिप्स अच्छे लग रहे हैं, पर वाइट से भी बहुत अच्छा यानी हर रंग नज़र आएगा। अब आप यानी प्लास्टिक में भर के जल्दी कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने ये यूज़ किया है, इसको आप चपटा बना दीजिएगा और फिर पानी के जो पौधे हैं, जो ये फ़र्क है, मैंने बताया कि ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो फिश एक्वेरियम में ही मिलते हैं, तो आप वहाँ से लीजिएगा और इसको एक साइड में डाल दीजिएगा और फिर सैंड से उसको कवर करिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। जैसे आपने एक साइड में ये डाल दिया है, फिर जैसे उसमें मैंने कॉरल और शेल्स डाले थे, तो अब कॉरल्स आपको नहीं मिलते, तो आप कोई भी एक्वेरियम में जाएंगे तो आपको आर्टिफैक्ट्स जैसे ये मिलेंगे सजाने के लिए। तो कॉरल के बदले में आप ये रख सकते हैं, या ये वाला भी, ये सब फाइबर के हैं। ये नहीं कि दोनों चीज़ आप यूज़ कर लीजिए, जितने यानी दुकान में मिलते हैं, ट्राई कि आप एक चीज़ यूज़ करें। अब ये जैसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, थोड़े से शेल्स डाल दीजिएगा, फिर मेंढक डाल दीजिए। जैसे ये हैं, मेंढक पानी में रहते हैं, सो आप ये आराम से डाल दीजिएगा। तो आप शेल्स डाल के और फिर पानी भर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोगों को पसंद आएगा। अब धीरे धीरे पानी भरिएगा। और इसमें मैं फ़िश नहीं डाल रही हूँ, तो उसके बदले में मैं ये सी हॉर्स डाल रही हूँ। और फिर इसको कवर कर दीजिएगा। तो उसके ऊपर भी आप सजा सकते हैं, तो नेचुरल जैसे एक घर है, वहाँ पे 2-3 मेंढक डिफरेंट पोजेस में हैं। एक सुंदर सा फिश बोल जो इजीली अवेलेबल बोल है और सैंड है और आर्टिफैक्ट्स हैं, तो आप
रख सकते हैं। और ये टोटल इंडोर्स है, धूप नहीं लगना चाहिए बिकॉज जहाँ भी धूप होगा सूरज से तो उस तरफ काई जमेगी। सो ये इंडोर का है, इसमें ऑल द प्लांट्स अंडर द वाटर उगते हैं एंड क्या बोलते हैं, नो सॉइल नहीं है। जूनोटिक रोग पर कैसे लगेगी लगाम? गर्भपात की समस्या का क्या है समाधान? पशुपालकों की कैसे कम होंगी परेशानी? ब्रुसेलोसिस रोग में बरतें क्या सावधानी? देखिए ब्रुसेलोसिस रोग, लक्षण और बचाव। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अभी मैं आपको एक डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट दिखाने वाली हूँ जिसमें थोड़े से वाटर प्लांट्स होते हैं बिकॉज अब इतनी गर्मी है, फूल यानी मुश्किल से कभी पार्टी हो रहा है, आपको फूल सजाना है तो फूल नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक छोटे से ट्रे या छोटा सा पुलाव का प्लेट हो जो विदाउट डिज़ाइन हो, प्लेन सिंपल वाइट में हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक ट्रे लिया हुआ है प्लास्टिक का जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है और उसमें आप थोड़े से वाटर प्लांट और आर्टिफैक्ट्स रख के एक अरेंजमेंट लो टेबल के लिए दे सकते हैं। सो इसके लिए जैसे है, मैं ये ब्लू चिप्स जैसे वो थे फिश एक्वेरियम के लिए, वो डिफरेंट कलर में ये यूज़ करूँगी विद अ कंटेनर, थोड़े से शंख और आर्टिफैक्ट्स। हाँ, जैसे आपने एक ट्रे लिया है और ट्रे में कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए बिकॉज इसमें हम लोग आर्टिफैक्ट्स और द गार्डन लुक देने वाले हैं, सो प्लेन रखिएगा। और ये डाइनिंग टेबल के सेंटर में है। जब फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप एक छोटा सा वाटर गार्डन अट्रैक्टिव ट्रे बना के वहाँ सजा सकते हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, लोगों को पसंद आएगा। तो उसके लिए आपको आर्टिफैक्ट्स लेने जो पानी के रिलेटेड हैं। सो मैं अभी ये फ्लेमिंगोज ले रही हूँ, फ्लेमिंगोज को प्लेस कर देती हूँ इन द बैकड्रॉप, उसके पोस्चर वैसे रख के। फिर स्टारफिश लेती हूँ और इसको भी उसके सामने रख देती हूँ। फिर एक पत्ती जैसे ट्रे ले लो, आप कोई सा भी छोटा सा सेरामिक का ट्रे और ये कटोरी जैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यूज़ करूँगी वही कलर्ड सैंड जो है, जैसे ये सैंड को इसमें बिछा देंगे थोड़ा सा, जो पानी का इफेक्ट देगा ये कलर उसके लिए है। और फिर एक छोटा सा पॉट लेके उसमें वही सैंड भर दूंगी और उसको यहाँ उल्टा जैसे बहते हुए दिखाने के लिए कि पानी बह रहा है वैसे रख दें। फिर जैसे तो चिड़िया आके पानी पीने के लिए बैठ रही है यहाँ पे। और पानी में ड्रैगन फ्लाई उड़ते रहते हैं, सो उसको यहाँ प्लेस कर दूंगी मैं। पानी के पास मशरूम होते हैं तो वो यूज़ कर लूँगी एक साइड में, और थोड़े से वाटर कैबेज जैसे हैं वो प्लेस कर दूंगी बिकॉज मिनिमलिस्टिक
दिखाना चाह रही हूँ मैं कि ज़्यादा प्लांट्स के बिना भी खूबसूरत वे में अगर आप सजाएंगे तो वो सुंदर लगेगा। अब जलकुंभी को मैं कंटिन्यूएशन में दूसरे प्लांट के संग रख देती हूँ। और ये फिर वाटर प्लांट जो अज़ोला है, उस दिन मैंने दिखाया था आपको, तो ये अज़ोला की वैरायटी just to give a little green thing in the leaf, और थोड़े शंख भर देती हूँ मैं। जैसे आपको दिख रहे हैं ये शंख, और मेंढक को इस तरह बिठा दिया तो आपके एक सुंदर सा सिंपल सा आर्टिफैक्ट से ये आपके ये